जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर चलिए आज हम चलते हैं श्री माता वैष्णो धाम की यात्रा पर। और कहते हैं यहाँ वही आता है जिसे माता का बुलावा आता है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। और जैसे ही हम पहुंचे वहाँ दूर ऊपर पहाड़ों पे माता के मंदिर को देख के इतना अच्छा लग रहा है, कमाल है। वो दिख रहा है वाइट स्ट्रक्चर, वही है माता का भवन। वहां तक हमें चढ़ाई करके जाना है। जय माता दी। मेन जो यात्रा स्टार्ट होती है वो बाणगंगा से होती है, जो कि कटरा से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। और यहाँ तक आप टैक्सी या ऑटो किसी से भी आराम से पहुँच सकते हैं। यात्रा करने के लिए आप चाहो तो पैदल कर सकते हो या ई व्हीकल या खच्चर किसी से भी कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। ये है बाणगंगा चेक पॉइंट। यहाँ चेकिंग के बाद आप आगे यात्रा के लिए बढ़ते हैं। वैसे तो इस स्थान के बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैंने सुनी है वो ये है कि श्रीधर नाम के माता के एक भक्त थे। माता ने एक दिन स्वप्न में उनको कहा कि आप भंडारा करवाओ। अब वो गरीब थे तो वो थोड़ा सा परेशान थे कि कैसे होगा, लेकिन माता पर भरोसा था तो उन्होंने सबको इनवाइट कर दिया। भंडारे वाले दिन एक छोटी सी कन्या के रूप में माता आती हैं और सारा काम आराम से हो जाता है। भंडारा खूब सारा चलने लगता है। वहाँ पर भैरवनाथ भी मौजूद होते हैं, जिनको ये सब थोड़ा संतुष्टि नहीं मिलती है देख के। उनको लगता है कि कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो वो थोड़ा विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। तो माता उनको वहाँ पर रोकती हैं, भैरवनाथ को। अब भैरवनाथ को आ जाता है गुस्सा और वो माता को पकड़ने को दौड़ते हैं, लेकिन माता बहुत तेज रफ्तार से चलने लगती हैं। और चलते चलते वहाँ आगे अर्धकुंवारी में एक गुफा है, वहाँ पर जाके रहती हैं। 9 महीने वहाँ पर वो रहती हैं माता रानी और ध्यान करती हैं। उस टाइम पे गुफा के बाहर पहरा देते हैं बजरंगबली। जब बजरंगबली वहाँ पर माता की रक्षा में पहरा दे रहे होते हैं तो एक दिन उनको प्यास लगती है, तो वो माता रानी वहाँ पर बाण चलाती हैं और जल की धारा वहाँ से प्रकट हो जाती है। तो ये बाण गंगा वही स्थान है। साथ में ये छड़ी लेकर जरूर चलनी चाहिए मेरे एक्सपीरियंस से, तो क्योंकि इससे आपको चढ़ाई में तो रहता ही है आसानी, और जब हम उतरते हैं उस टाइम पे भी बहुत अच्छा रहता है, एक सपोर्ट रहता है। और ये जो इसका छड़ी एक्चुअली जो देते हैं ये 20 रुपीज़ चार्ज लेते हैं जब आप लेके जाते हो उस टाइम पे, और जब वापस करोगे तो आपको 10 रुपये वापस भी मिल जाते हैं। आठ बजे तक 1250 मंदिर तक। यहाँ से देखिए पोनी पालकी, पिट्ठू, इन सब का ये प्रीपेड बुकिंग काउंटर है। और लोकेशन के हिसाब से, मतलब जितना डिस्टेंस आपको कवर करना है उसके अकॉर्डिंग रेट भी लिखी हुई रहती है। ये है बाणगंगा का वो स्थान जहाँ पर माता रानी ने जल की धारा निकाली थी और अपने केश भी धोए थे। आज भी भक्त यहाँ पर आते हैं तो स्नान करते हैं। स्नान ना करें तो कम से कम ऐसा है कि वहाँ एटलीस्ट जाकर वो जल को स्पर्श तो करना ही चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी
दी हुई हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं और पब्लिक टॉयलेट जगह जगह मिल जाते हैं। अब चलते चलते जब आप थक जाएं तो थोड़ा सा मसाजिंग चेयर का सहारा ले सकते हैं, जो अपने आप में काफ़ी रिफ्रेशिंग और रिजुविनेटिंग लगता है। अब यात्रा में जो दूसरा पड़ाव आता है वो आता है चरण पादुका। ये वो स्थान है जब चलते चलते माता ने पीछे मुड़ के भैरवनाथ को देखा था। तो यहाँ पर आज माता रानी के चरण पादुका के दर्शन किए जाते हैं। और फिर एज यूजुअल बिन मौसम बारिश स्टार्ट हो जाती है और हमेशा की तरह ये रेनकोट पहन के मैं जादू बन जाती हूँ। चलते चलते जैसे ही ढोल की आवाज़ आती है तो कदम अपने आप ही माता रानी का नाम लेते लेते थिरकने लगते हैं। अब जब ढोल बज ही रहा है तो क्यों ना माता रानी के दरबार में थोड़ा अच्छे से ही ठुमक लिया जाए। ये जो सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है ना, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं इनको बोलते हैं त्रिकुटा पर्वत। और इसी त्रिकुटा पर्वत पर बसती है मेरी माता रानी। अब चलते चलते हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव पर, जो है अर्धकुंवारी। ये वही स्थान है जहां माता ने गुफा में 9 महीने तक तप किया था और ध्यान किया था। इसीलिए इस स्थान को गर्भजून भी कहा जाता है। जैसे 9 माह तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, ऐसे ही पूरे 9 माह माता रानी ने यहाँ एक गुफा में बिताए थे। यहाँ गुफा के दर्शन करने के लिए टोकन लेना होता है और फिर ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका नंबर आता है और बहुत लंबी वेटिंग यहाँ पर चलती है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि 2-3 दिन यहाँ पर रहकर वेट करते हैं और जब तक उनका नंबर ना आ जाए फिर दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें पहले से पता नहीं था और उस टाइम पे यहाँ पर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ दर्शन नहीं कर पाए और हमने बाहर से ही माथा टेक कर भवन की ओर आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया। अगर यहाँ पर इस टाइम बारिश नहीं हो रही होती तो हम कुछ देर यहाँ पर बैठ के माता का ध्यान कर सकते थे, लेकिन बारिश ने ऐसा कर दिया कि बैठने लायक बिल्कुल था ही नहीं, तो हम बस आगे ही बढ़ गए। चलो ये यात्रा के लिए अप डाउन व्हीकल्स भी चलते हैं, ई व्हीकल्स, जो ये श्राइन बोर्ड के कंट्रोल में ही है सब कुछ यहाँ पर और काफ़ी अच्छे से मैनेज्ड है और ये सब एडवांस बुकिंग से ही होते हैं। तो अगर आपको ई व्हीकल से आना है या जाना है तो उसके लिए आप काउंटर से बुकिंग पहले से एडवांस में करवा के रख सकते हैं। चलते चलते जब पैर थकने लगते हैं तो माता रानी का नाम ले लेकर अंदर से ऐसे मोटिवेशन आता है कि बस लगता है अंदर से अंदर ये अपने आप ही चलता रहता है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। अब बात करें आगे की कथा की, तो हुआ ये कि जब वहाँ पर हनुमान जी तो पहरा दे ही रहे थे, वहाँ भैरवनाथ भी पहुँच जाते हैं, फिर दोनों में युद्ध होता है। युद्ध इतना भयंकर होता है कि लगता नहीं है कि युद्ध थमेगा। अब युद्ध खत्म ना होने की स्थिति देखकर माता को जब गुस्सा आता है तो माता भैरवनाथ का वध कर देती हैं और उनका जो सर है वो अलग कट के जाता है, जो कि भवन से 3 किलोमीटर दूर पे जाके गिरता है, जिसको आज भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। और जिस स्थान पे माता रानी ने भैरवनाथ का वध किया था उस स्थान को भवन कहा जाता है।
मृत्यु के बाद जब भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माता से क्षमा मांगी। फिर माता ने प्रसन्न होकर उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि जब तक मेरी यात्रा के बाद यात्री और भक्त तुम्हारा दर्शन नहीं कर लेंगे भैरव घाटी आके, तब तक मेरी इस यात्रा को अधूरा माना जाएगा। इतनी दयालु हैं हमारी माता रानी। जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे, हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि हम ये देखते रहते थे अब भवन और कितना दूर दिख रहा है, और कितना दूर दिख रहा है। और बाहर का नज़ारा तो है ही शानदार। यहाँ हिमकोट पर आता है पुलिस चेक पोस्ट, यहाँ पर आपकी चेकिंग होती है और आगे यात्रा करने के लिए। अचानक बेमौसम बारिश होने से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके लिए हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो हम ये जो रेन कोट था इसको विंड चटर की तरह यूज़ कर रहे थे, इसको उतार ही नहीं पा रहे थे, ठंड इतनी ज़ोर की थी। अब धीरे धीरे थकान तो बढ़ने लगी थी, लेकिन माता के मंदिर का जो दूर से दर्शन करते थे ना, उससे एक एनर्जी मिलती थी और आगे कदम अपने आप बढ़ने लग रहे थे। और जब फाइनली हमने मैच में देखा कि भवन 1 किलोमीटर, इतनी खुशी हुई कि बस क्या ही कहें। ऐसा लगा कि अभी तक की पूरी जो थकान थी ये 12 किलोमीटर की कुछ लगी ही नहीं, एकदम से सब थकान भूल गए। और देखो ये लाइट्स कितनी सुंदर लग रही हैं, वहाँ ये दूर है माता रानी का भवन। बस हम कुछ ही देर में बस हम माता रानी के दरबार में होंगे। जय माता दी। जय माता दी। वो दिख रहा है भवन इतना ऊपर, बस थोड़ा टाइम और फिर हम होंगे माता के दरबार में, भवन में। जय माता दी। यहाँ से आपको भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे का टिकट मिलता है, लेकिन हमने भैरव घाटी की यात्रा भी जो भवन से और ऊपर 3 किलोमीटर चलते हैं, वो भी हमने पैदल ही की थी। फाइनली वो घड़ी आ ही गई जब हम माता रानी के भवन के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब हम बस जा रहे हैं, अब लॉकर रूम ढूंढेंगे और अपने जो गैजेट्स हैं, मोबाइल वगैरह, हेडफोन हो गया, मोबाइल हो गया, माइक हो गया, कुछ भी, और अपने शूज़ वगैरह सब कुछ सबमिट करना होता है। कुछ भी आगे ले जाना परमिटेड नहीं होता। माता रानी के इतने शानदार दर्शन करके हम पूरा एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, कहेंगे तो एकदम खो गए माता के अद्भुत रूप में। कि हम जब बाहर आए दर्शन करके तो एक तो मन नहीं भर रहा था, ऊपर से हम ये भूल ही गए कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा वीडियोस भी लेनी है। तो हम भैरव घाटी के दर्शन के लिए डायरेक्ट वहाँ से लॉकर से सामान लिया अपना, और भैरव घाटी के दर्शन के लिए हम ऊपर चल पड़ते हैं। दर्शन करने के बाद हमने फिर फाइनली खाए यहाँ के मोस्ट फेमस राजमा चावल। इतनी ज़ोर की भूख लगी थी ना कि क्या ही बताएं, ऐसे लग रहा था कि एक प्लेट से क्या ही होगा, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। लेकिन थकान इतनी थी कि ज़्यादा खाया भी नहीं जा रहा था। इसके बाद हमने भैरव घाटी के भी दर्शन किए, वो भी हम पैदल ही गए थे। तो ये जो लगभग पूरी यात्रा है, जैसे 12 किलोमीटर भवन और ऊपर से 3 किलोमीटर भैरव घाटी, 15 किलोमीटर अप हिल और फिर 15 किलोमीटर डाउन हिल, ये हमने पूरा पैदल ही किया था माता रानी की कृपा से। और हमने सुबह 7 बजे स्टार्ट की थी यात्रा अपनी, और रात को लगभग हम 8 साढ़े 8 तक वहाँ कटरा मार्केट में पहुँच गए थे। तो लगभग ये 12-13 घंटे में हमने पूरी यात्रा कर ली थी।
ये था हमारा माता वैष्णो धाम की यात्रा का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।